हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ fx इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई अपॉन टू कॉमा एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस पाई अपॉन टू. माइनस का कॉस एक्स कहाँ पर, माइनस पाई अपॉन टू लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो. एक्स माइनस वन कहाँ पर, जीरो इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन एंड ln x एट x इज ग्रेटर देन वन. देन Option A, fx is continuous at x is equal to minus pi upon 2. Option B, fx is not differentiable at x is equal to 0. Option C, fx is differentiable at x is equal to 1. And option D, fx is differentiable at x is equal to minus 1 upon 2. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारे पास. तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूस पूछा गया और डिफरेंशिएबल पूछा गया. तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, फॉर कॉन्टिन्यूटी तो ये होती है LHL इज इक्वल टू RHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जिस पॉइंट पे हम फंक्शन की क्वांटिटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू. जैसे ए पॉइंट पर चेक कर रहे हैं तो ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू. तो क्या होता है, LHL होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इज इक्वल टू RHL होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस fx और इज इक्वल टू fa. ये हो गया. और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होता है, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी इसके लिए LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए. तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता है. और अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ये श्योर है कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी होगा. तो अब हमें यहाँ पे क्या फंक्शन दे रखा है, फंक्शन हमें ये पूरा दे रखा है तो इसे हम नोट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू सबसे पहला माइनस एक्स माइनस पाई अपॉन टू, कहा से x इज लेस देन इक्वल टू माइनस पाई अपॉन टू. दूसरा माइनस का cos x, फिर कहाँ पे है माइनस पाई अपॉन टू से लेके जीरो तक. फिर तीसरा x माइनस वन कहाँ पर है, जीरो इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू वन. और चौथा ln x कहाँ पर, x इज ग्रेटर देन वन. तो अब हम ऑप्शंस वन बाई वन चेक करते हैं. तो सबसे पहले हमें कंटिन्यूअस बताना है कहाँ पर, माइनस पाई अपॉन टू पर. तो हम यहाँ पे LHL के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे. और RHL के लिए हम ये वाला यूज करेंगे. और इक्वल के लिए भी हम ये वाले यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम LHL निकाल लेते हैं. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें एट पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पर चेक करनी है. तो LHL हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू माइनस पाई अपॉन टू माइनस fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी माइनस का x माइनस पाई अपॉन टू. तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा पाई बाई टू रखेंगे x की, तो माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो. RHL चेक करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे ये नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा. और कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, माइनस का cos x. तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम पुट करेंगे माइनस का पाई बाई टू है. तो यहाँ पे हमें पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का cos थीटा होता है. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का cos पाई बाई टू ही बन जाएगा. यहाँ पे हम लिख लेते हैं cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. और cos थीटा और cos पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है. तो ये हो जाएगा जीरो. अब हम फंक्शन पे ही वैल्यू चेक कर लेते हैं. तो f माइनस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, हम ये वाला यूज करेंगे. तो ये यूज करते हैं. तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस और माइनस का पाई अपॉन टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू और f माइनस पाई अपॉन टू. तो तीनों इक्वल आ रहे हैं. तो यहाँ से हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन टू. तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है.
तो अब हम यहाँ से बाकी के पॉइंट्स और चेक करते हैं। तो हमें सब में अब डिफरेंशिएबल बताना है। तो डिफरेंशिएबल बताने से पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है तो फिर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम 0 पे चेक करते हैं, फिर 1 पे, फिर -3/2 पर। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 0 पर चेक कर लेते हैं। तो 0 यहाँ पे LHL के लिए, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम माइनस का cos x यूज करेंगे, इक्वल के लिए हम माइनस cos x यूज करेंगे, और RHL के लिए हम x-1 यूज करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर माइनस का cos 0 करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो -1 आ जाएगा। इक्वल के लिए भी -1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम x-1 लेते हैं RHL के लिए तो कितना आएगा, 0 - 1, तो अभी कितना आ जाएगा, -1 आ जाता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं at x is equal to 1, LHL is equal to RHL is equal to F0। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है at x is equal to 0। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम f टेस्ट x लिख लेते हैं पूरा, ताकि हमें काफी इजी रहेगा करना। तो यहाँ पे अगर f टेस्ट x करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर ये हो जाएगा माइनस का 1, π/2 तो कांस्टेंट है, -1, ये हो जाएगा प्लस का sin x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, माइनस का sin x होता है, तो माइनस माइनस प्लस sin x, यहाँ पर x-1 यानी कि 1 हो जाएगा, और ln x का 1/x होता है। तो ये हो जाएगा हमारा -1, फिर sin x, फिर 1, फिर 1/x। कहाँ से कहाँ तक, ये पहला वाला है x is less than equal to -π/2, दूसरा है -π/2 less than x is less than equal to 0 लेस देन x, और इसको यहाँ पे ठीक से बना देते हैं, लेस देन इक्वल टू 0, और उसके बाद 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1, और x इज ग्रेटर देन 1, इसके लिए है। तो हमें 0 पर चेक करनी है। तो सबसे पहले LHT देख लेते हैं। तो 0 के लिए LHT क्या होगा, sin x होगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x। तो कितना हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू होती है 0, और RHT कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, RHT के लिए हम ये यूज करेंगे तो 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि LHT इज नॉट इक्वल टू RHT। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब 1 पर हमें चेक करना है, तो पहले हम क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो RHL हम यहाँ से चेक करेंगे, तो सॉरी LHL हम यहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि ये लेस देन 1 है, तो ये हो जाएगा 1 - 1 0। अब इक्वल टू के लिए भी हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो इक्वल के लिए भी x-1 यूज होगा, तो यानी कि 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1 यानी कि RHL के लिए हम ये यूज करेंगे ln x। तो यहाँ पे ln1 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। तो कुल मिला के क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1। तो अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं इसकी। तो यहाँ से चेक करते हैं। तो हमें 1 पे चेक करनी है, तो 1 के लिए हम यहाँ पर LHT के लिए हम ये वाला ही फंक्शन यूज करेंगे, तो ये 1 है, और RHT के लिए हम ये यूज करेंगे, तो हम 1/1, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 1, LHT इज इक्वल टू RHT। तो फंक्शन हमारा कैसा है, डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी और चेक कर लेते हैं, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -3/2। तो -3/2 कहाँ लाई करेगा, इधर लाई करेगा। तो हम यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो हम अगर इस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो यही एक ही फंक्शन आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे तो इसमें भी कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे ये RHT और LHT क्या होगा, -1 ही होगा कुल मिलाकर के। तो इसका मतलब क्या है कि एट x इज इक्वल टू -3/2, LHT इज इक्वल टू RHT कितना आया था, -1 आया था। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू -3/2 पर भी फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शंस A,
C and D are correct. Hope you understood well. Best of luck.